जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल। इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की करेंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 9 लेकर आए हुए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया जा रहा है। तो इसका आंसर होगा एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यह बिहार के जमुई में लगाया जा रहा है। और एथेनॉल क्या है कि यह एक जैव ईंधन है। और देखिए, जितना भी पेट्रोल है, पेट्रोल के साथ एथेनॉल को 20% मिलाने का टारगेट रखा गया है भारत के द्वारा 2025 तक। और एथेनॉल जो है वो चीनी तथा गन्ना का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके किण्वन से तैयार किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में टॉप पे कौन रहा है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 दिया गया है और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर में सबसे टॉप शहर रहा है सूरत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं 3 लाख से 10 लाख के बीच जो शहर है उसमें सबसे टॉप पे रहा है फिरोजाबाद। और 3 लाख से नीचे के जो आबादी है वैसे शहरों की सूची में सबसे टॉप पे रहा है रायबरेली। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री है भूपेंद्र यादव। खबरों में रहा सिलिकॉन कार्बाइड का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो सिलिकॉन कार्बाइड का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी तथा यहाँ के गवर्नर है रघुवर दास। रिसेंटली 22वां वरुण अभ्यास द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है। तो वरुण अभ्यास जो होता है वो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसका मुद्रा करेंसी है यूरो। और यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिशेल वर्नियर जो कि हाल ही में रिसेंटली निर्वाचित हुए हैं। रिसेंटली यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल वर्ग में किसने अपने नाम किया है। तो यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब जो है वो पुरुष एकल वर्ग में जैक सिनर को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जैक सिनर को यूएस टेनिस ओपन के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का भी खिताब है हासिल है। यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब महिला एकल वर्ग में किसने जीता। इसमें आर्यन सबलंका ने जीता है। आर्यन सबलंका को भी यूएस टेनिस ओपन के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब हासिल है। हाल ही में चर्चा में रहने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 भारत के बजाय अब किस देश में किया जाएगा। देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भारत में होना था किंतु अब यह भारत में नहीं अमेरिका में आयोजित होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्वाड शिखर सम्मेलन जो 2025 है वो अमेरिका में आयोजित होने वाला था, लेकिन अब वो अमेरिका में नहीं बल्कि 2025 वाला जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित होगा। हाल ही में किस राज्य ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा और वहाँ के गवर्नर है हरिभाऊ किशन राव भांगड़े। और बिहार की बात करें तो बिहार सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दी है तथा बिहार सरकार ने पंचायती राज में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की मंजूरी दे दी है। चर्चा में रहा जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेचर पत्रिका द्वारा रिपोर्ट में विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश में शीर्ष पर रहा है। तो नेचर पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट है, इसमें सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश सबसे टॉप पे रहा है भारत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। खबरों में रहा नैतिकता कानून किस देश में लाया गया है। तो नैतिकता कानून जो है वो अफगानिस्तान ने लाया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य देश कौन बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है 100 सदस्य वो पराग्वे है तथा 101वां सदस्य नेपाल बना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपीज़। यहाँ के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 में किन्हें सम्मानित किया गया है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 में प्रशांति राम को सम्मानित किया गया है। इनकी एक लघु कथा है 9 यार्ड्स ऑफ साड़ीज, उन्हीं के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है।
79th संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत की ओर से कौन संबोधित करेंगे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में इस बार एस जयशंकर संबोधित करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टालिन तथा वहाँ के गवर्नर है राज्यपाल आर.एन. रवि। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत 18वें स्थान पर रहा। तो भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो भारत ने कुल 29 पदक प्राप्त किए थे, जिसमें 7 गोल्ड था, 9 सिल्वर था, चांदी रजत था और 13 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश बना है। तो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश जो है वो बना है यूएई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यूएई की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है तथा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख मोहम्मद बिन राशिफ। खबरों में कि डैश देश के जल क्षेत्र में पेट्रोलियम व गैस के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो देखिए, पाए नहीं गए हैं बल्कि पाए जाने की संभावना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो जल क्षेत्र है उसमें पेट्रोलियम व गैस के विशाल भंडार पाए जाने की संभावना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। खबरों में रहा सेमीकंडक्टर प्लांट। सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। हाल ही में नासा ने किसके साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है? तो नासा जो है वो स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यूरोपा क्या है? तो यूरोपा बृहस्पति का एक उपग्रह है। स्पेस एक्स के सीईओ क्या है? तो स्पेस एक्स के जो सीईओ है वो एलोन मस्क है। इसके फाउंडर भी एलोन मस्क है और स्पेस एक्स को स्थापित किया गया था 2002 में। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। हाल ही में किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण किया है? तो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना का अनावरण मध्य प्रदेश ने किया है। वृंदावन ग्राम योजना के तहत क्या किया जाएगा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला का निर्माण किया जाएगा और उसका जो छत होगा वो सोलर रूफटॉप होगा। मध्य प्रदेश की सीएम है मोहन यादव और वहाँ के गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। चर्चा में रहा जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो ये माइक पांडे को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 दिया गया है। हाल ही में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में पहली अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि की गई। इसके संस्थापक हस्ताक्षर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका, ब्रिटेन तथा यूरोपियन यूनियन। खबरों में रहा कि डैश देश भारत को यूरोपियन ईंधन की आपूर्ति करेगा और इसका इस्तेमाल भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा के रूप में होगा। इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई जो है वो भारत को यूरेनियम ईंधन की आपूर्ति करेगा और इसका इस्तेमाल जो भारत है वो असैन्य परमाणु ऊर्जा के रूप में करेगा। खबरों में रहा सीएम किसान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो सीएम किसान योजना उड़ीसा ने शुरू की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसरो ने घोषणा किया है कि सन डैश तक वो अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले बेस मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2028। इसरो ने 2028 तक अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहा है उसके लिए बेस मॉड्यूल को लॉन्च करेगा और ये कुल 5 बेस मॉड्यूल को 2028 तक लॉन्च कर देगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसके चीफ है एस सोमनाथ। और इसरो का जो अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट है वो 2035 तक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। चर्चा में रहा कि डैश देश ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए एक कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसकी मुद्रा है डॉलर और वहाँ के पीएम है एंथनी एल्बनीज। भारत सोनोबाय नामक हाई अल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली किस देश से खरीदने के लिए विचार कर रहा है?
तो भारत जो है वो सोनोबाई नामक हाई अल्टीट्यूड परमाणु पनडुब्बी रोधी प्रणाली जो है वो अमेरिका से खरीदने के लिए विचार करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है, अमेरिका से खरीदेगा। वहीं रूस से बात करें तो यह रूस से S-400 मिसाइल खरीदेगा। हाल ही में संपन्न 63वां सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट 2024 कौन जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। यह सुब्रतो कप जो है फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट, इसे मणिपुर ने मेघालय को हरा कर जीता है। और मणिपुर के वर्तमान सीएम है एन बीरेन सिंह और वहाँ के गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो असम के गवर्नर हैं, किंतु मणिपुर का जो उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हाल ही में विमोचित आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? तो ये सुशील कुमार शिंदे की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? तो कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया और वहाँ के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। हाल ही में चर्चा में रहा FWD-200B कौन सा यंत्र है? तो यह एक लड़ाकू ड्रोन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और वहाँ के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने कहाँ पर नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो विधि और न्याय मंत्रालय ने दिल्ली में नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और विधि और न्याय मंत्री है हमारे देश के विधि और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल 2024 के। हाल ही में अब्देल मजीद तेबौने किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस और यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियन डॉलर। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है, प्रेसिडेंट तो हो गए अब्दुल मजीद तेबौने और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नादिर लारबोई। हाल ही में चर्चा में रहा नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में किसने ब्रेल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो ब्रेल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया स्टार हेल्थ नामक बीमा कंपनी ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और इस बार की जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है 2024 की, इसकी थीम है प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। हाल ही में तमिलनाडु के किस पहाड़ी में मकड़ी की एक प्रजाति की खोज की गई है? तो तमिलनाडु के पालनी जो हिल्स है, पालनी हिल्स में मकड़ी की एक प्रजाति की खोज की गई है। विश्व आत्महत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और विश्व आत्महत्या दिवस 2024 की थीम है चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, आत्महत्या पर कथा बदलना। चर्चा में रहा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलुओं के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने जो दल बदलू नेता हैं उनकी पेंशन समाप्त करने के लिए एक विधेयक लाया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और यहाँ के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो IIT गुवाहाटी ने विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस कंपनी के साथ साझेदारी की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के किस संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। और यह सतह से सतह में मार करने वाली एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने निफ्ट का कौन सा द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजन NXT। केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने निफ्ट का द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है विजन NXT। और केंद्रीय वस्त्र एवं कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हाल ही में एक नया हेलीकॉप्टर इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने सफल से समझौता किया है। उस इंजन का क्या नाम है? तो उस इंजन का नाम रखा गया अरावली इंजन।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अरुणा वासुदेव जो है उनका संबंध सिनेमा से था। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।